सैफ अली खान के घर से मुंबई पुलिस ने तलवार जब्त की थी। ये दरअसल तलाशी अभियान के दौरान ये चौंकाने वाली जांच के दौरान तलवार मिली है और ये जब्त कर ली गई है। पुलिस इससे भी जुड़े हुए तमाम सबूत तलाश रही है। चलिए, दीपाली पटेल हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। दीपाली, क्या बताया जा रहा है, पुलिस क्या कह रही है इस तलवार को लेकर? क्या ये हमलावर का है, आरोपी का है, या फिर सैफ अली खान से जुड़े हुए ये तलवार है? क्या इसको लेकर डिटेल्स पुलिस की तरफ से? आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि पहले रिपोर्ट किया जा रहा था कि ये कोई तलवार थी, लेकिन तलवार नहीं थी ये। बताया जा रहा है कि ब्लेड यूज हुआ था। जैसे कि डॉक्टर्स ने बताया था कि 2.5 इंच का उनको जख्म हुआ था, अंदर तक गई थी 2.5 इंच उनके स्पाइन के अंदर वो ब्लेड। उसका आधा पोर्शन जो है वो पुलिस को मिल चुका है, वो सीज कर लिया है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, लेकिन अभी आधा हिस्सा उनको अभी नहीं मिला है और उस पर अभी जांच कंटिन्यू है। मैं अभी सैफ अली खान के घर के बाहर खड़ी हूँ जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं उनका रेसिडेंस है जहाँ पे वो 7th फ्लोर में रह रहे थे और इंसिडेंट वहीं पर हुआ था। बताया जा रहा है कि रात के 2 बजे हुआ था, जहाँ पर उनकी जो केयर टेकर थी उन्होंने ही देखा था। अब माना यह जा रहा है कि 12 बजे के बाद की जो भी फुटेज आई है उसमें सैफ अली खान भी दिखे थे और जो ये आरोपी है वो भी पकड़ा गया है सीसीटीवी कैमरा में। लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आया है किसी को भी, ना ही पुलिस को समझ में आया है कि वो अंदर घुसा कैसे इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद। यही इंसिडेंट कुछ हफ्तों पहले अगर आप देखो तो इस एरिया में हाई प्रोफाइल एक्टर्स रहते हैं। सलमान का घर यहीं पर है पास पे, यहाँ पे शाहरुख खान का घर है, यहाँ पे रेखा जी का घर है, बड़े बड़े फिल्मी सितारों का घर यहाँ पे, ये पॉश एरिया है वहाँ पर है। तो सिक्योरिटी भी काफी कंसर्न्स आते हैं क्योंकि सलमान का भी अभी सिक्योरिटी। ठीक है, मैं लौटूंगी दीपाली आपके पास। और इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के पास ये संदिग्ध हमलावर देखा गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। हालांकि अब कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश है क्योंकि ये वो दरअसल अहम सीसीटीवी फुटेज है जिसमें इस शख्स का चेहरा कैद हुआ है और ये भी इस बात को समझ रहा है कि वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है। ये संदिग्ध हमलावर बांद्रा पुलिस स्टेशन के पास देखा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपेश मेरे सहयोगी मौजूद है। दीपेश, क्या जानकारी पुलिस दे रही है? ये जो शख्स कैप्चर हुआ है ये घटना के बाद है या उससे पहले है? जी नेहा जी, जो सैफ अली खान के घर पर जो शख्स कैप्चर हुआ था सीसीटीवी में, ये घटना के बाद का जो है वो सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें वो हमला करने के बाद बाहर निकलकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो सीसीटीवी है। सीसीटीवी में अगर हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ कोने में एक समय भी दिया गया है, 2 बजने के बाद का जो समय है, 2-2:30 बजे का वो समय दिखा रहा है, यानी उस समय पर वो शख्स जो है वो भागता हुआ नजर आ रहा है। तो पुलिस ने इसी से अंदाजा लगाया होगा कि हमले के बाद से कौन सा व्यक्ति ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कितने व्यक्तियों ने उस रास्ते का इस्तेमाल किया हो। तो वो अकेला इकलौता ऐसा शख्स है जिसने हमले के बाद उस रास्ते का इस्तेमाल किया हो या जो सीढ़ियों से गया हो। इसीलिए पुलिस को ये जाहिर तौर पर लग रहा है कि यही वो शख्स है जिसने हमला किया है। तो वहीं 14 जनवरी के दिन भी जिस व्यक्ति ने शाहरुख खान के घर में रेकी की थी, जो घर के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था, उसको लेकर भी पुलिस की यही थ्योरी सामने आ रही है कि उनको लग रहा है कि ये वो शख्स है। क्योंकि जो शाहरुख खान के घर के बाहर का जो सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगा है वो थोड़ी दूर का है, जिसमें उस शख्स का चेहरा जो है वो साफ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो कद काठी है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो पुलिस को दोनों में काफी समानताएं दिख रही हैं जिसमें, और इसीलिए पुलिस को ये शक है कि हो सकता है वो रेकी करने वाला शख्स जिस पर इस वक्त पुलिस काम कर रही है। कई आशंकाएं हैं और कई ऐसी चीजों को अभी खंगालना बाकी है जिससे एक तरीके की स्टोरी लाइन बन सके आशुतोष, क्योंकि अभी पूरा ये मामला सीक्वेंस वाइज क्लियर नहीं हुआ है। कब क्या हुआ, कैसे हमला किया गया, कैसे ये शख्स दाखिल हुआ, कब वहां से एग्जिट हुई, इस दौरान बीच में कितनी देर तक ये जो हमलावर था वो वहां पर मौजूद था, क्योंकि 12 बजे से पहले का सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि पहले से वो छुपा हुआ था। और अगर ऐसा है तो घर में एंट्री कैसे हुई, वो दाखिल कैसे हुआ, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अब भी मुंह बाए हुए खड़े हुए हैं। और ऐसे में
मैं रुक करूंगी अपनी सहयोगी दीपाली पटेल का, जो सैफ अली खान के घर के बाहर मौजूद है। दीपाली, क्या किसी गार्ड इत्यादि से आपकी बात हुई है जो सुरक्षा में तैनात रहते हैं? वो क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा संभव है कि कोई अज्ञात शख्स इतनी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में, वो भी पेंट हाउस में, एक सुपरस्टार के घर में दाखिल हो जाए और किसी को कानो कान खबर तक ना हो? जी नेहा, यहाँ पर आज सुबह एक सिक्योरिटी गार्ड था। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो कोई भी बात करने को तैयार तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो गार्ड सुबह था उसने बोला कि मैं उस इंसिडेंट के टाइम पे मौजूद नहीं था। उसने बोला कि कोई और सिक्योरिटी गार्ड था। हैरानी की बात यह है कि इस बिल्डिंग के 2 गेट्स हैं, जहां पे एक जहां पर मैं खड़ी हूं और एक मेरे बाईनी और के तरफ एक और गेट है इसी सेम बिल्डिंग का, और वहां से फायर एग्जिट है। और सैफ अली खान और जो आरोपी है दोनों वहीं से ही निकले थे सीसीटीवी फुटेज में, जैसे कि बताया जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन में रात के 12 बजे के बाद क्या ही फुटेज आया हुआ है, उससे पहले का फुटेज का भी कोई अता पता नहीं है। तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो अंदर कैसे घुसा, इस सिक्योरिटी को ब्रीच करके। वो बाथरूम में सबसे पहले मौजूद मिला था।